हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स का विवाद तो आपको याद ही होगा, लेकिन साल 2024 के जाते जाते नगर निगम शिमला में यूरिन शुल्क की बात आ गई। हालांकि बाद में नगर निगम शिमला ने स्पष्ट किया कि उनका इस तरह का कोई शुल्क लेने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इससे पहले 30 दिसंबर को जब नगर निगम शिमला की ओर से यूज़र चार्ज लेने की बात कही गई तो सोशल मीडिया के साथ चाय की दुकानों पर नगर निगम शिमला की खूब फजीहत हुई। तो चलिए शिमला के लोगों से जानते हैं कि नगर निगम शिमला की ओर से जो टैक्स लगाने की यानी कि जो शुल्क लगाने की बात कही जा रही थी, उसे लेकर लोग क्या कहते हैं। हाँ, जहाँ तक के शोज़ टैक्स की बात थी, अब मेयर महोदय ने इसके बारे में स्पष्टीकरण तो दिया है कि ये ऐसा कोई टैक्स नहीं, लेकिन पिछले कल का जो आज की अखबारों में और मीडिया में जो हमें न्यूज़ देखने में मिली है कि ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, पर ये तो एक अभद्रता थी। ये एक ऐसा विषय है कि जी आप शौच करने जाएंगे जेंट्स तो उनको टैक्स लगेगा। जब इसका कारण पूछा गया तो महिला, ये जेंडर की बात आती है तो महिला और पुरुष का जो बराबरी का हुआ था, तो कम से कम अगर बराबरी का वो रखना था तो पुरुषों को लगाने की बजाय महिलाओं का वेव ऑफ हो जाना चाहिए था। नंबर 2, अब हमारी मांग ये नहीं है, अगर शहर को साफ़ सुथरा रखना है, सफाई चाहिए आपको, तो ऐसा कोई भी कर इस पे नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कम से कम हमारे इसमें समाज में जो ऐसी कुरीतियाँ हैं, गंदगी और दूसरी, वो ऐसे ही निर्णयों से फैलती है। तो इसमें ये बहुत एक गलत निर्णय था, ये नहीं होना चाहिए। कई वृद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार शौच जाना पड़ता है, तो वो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो उतनी बार वहाँ शौच के चार्जेस देंगे, वो भी एक अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारी मांग रहेगी कि हमें जो पहले पानी के बिल के साथ जो सीवरेज टैक्स लगाया जाता है 30%, उसे एग्जम्प्ट किया जाए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ओरिजिनल जब सीवरेज वर्क्स होता है तो उसमें यूडी से ग्रांट आती है, या स्टेट गवर्नमेंट से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है। बाकी इसमें कोई खर्चा नहीं आता। जब रनिंग में होता है सीवरेज का, तो जो 30% जो टैक्स सीवरेज लिया जा रहा है, ये बहुत ही अत्यधिक है, हर पानी के बिल में आता है, इसको एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। समीर ठाकुर। पिछले कल हम देखते हैं कि एक खबर जो है बिल्कुल आग की तरह पूरे प्रदेश भर में फैली कि नगर निगम शिमला द्वारा लगभग 30 जो शौचालय शिमला के अंदर है, उनमें 5-5 रुपये जो है पुरुषों से शुल्क लेने का एक निर्णय जो लिया जाता है। और ये खबर जैसे ही बाहर आती है, शिमला के लोगों और पूरे प्रत्येक प्रदेश में जो है ये खबर फैलती है, और इसमें जो है प्रदेश सरकार की थू जो है होती है। हम देखते हैं जब से प्रदेश सरकार बनी है, और हम देखते हैं कभी जंगली मुर्गों का विषय आ जाता है, कभी समोसों की सीआईडी जांच का विषय आ जाता है। ऐसे ऐसे विषय जो है देखने को मिलते हैं। अभी अगर शिमला के अंदर पुरुषों से भी अगर 5-5 रुपये शुल्क लिया जाएगा, अभी नए साल का दौर चल रहा है और लाखों जो अपने यहाँ पे यात्री है वो आएंगे, शिमला घूमने आएंगे, और इसका जो असर है वो बाहर के लोगों में देखने को मिलेगा, और शिमला की जो एक अपनी एक अलग पहचान थी वो इससे ख़राब होगी। हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में भी जो है एक आदेश आया था कि जो है महिलाओं से भी जो है 5-5 रुपये जो है वो नहीं लेने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पिछले कल नगर निगम शिमला द्वारा जो है अपने हाउस में ये निर्णय कोशिश की जाती है कि जो है पुरुषों से भी 5-5 रुपये जो है शुल्क वसूला जाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि अपने मेयर साहब ने जो है जैसे ये खबर फैली और खुद सरकार की जो है बदनामी शुरू हुई, तो उन्होंने अपने जो इस अपने डिसीजन से यू टर्न ले लिया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना जो है प्रदेश के लिए। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हिमाचल सरकार हिमाचल और शिमला वासियों को पूरी तरह से बेइज्जत या अभद्रता कर रही है। कभी यहाँ अपना समोसा कांड हो रहा है, कभी टॉयलेट टैक्स हो रहा है, कभी कोई, और मेरा तो ये निजी राय है कि इस तरह के यहाँ ये बात कहाँ उठ के आई कि मुकर कर, और इससे हमारे शिमला की जो छवि है पूरे विश्व में ख़राब हुई है। क्योंकि शिमला एक पर्यटक स्थल है विश्व स्तर के, और यहाँ पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं, और उनके दिमाग में क्या इमेज पड़ेगी कि शिमला में मुल्तज़ कर लगाया गया है। ये तो मेरे ख्याल से अब शेम ऑन अस और शेम ऑन गवर्नमेंट, या शेम ऑन
MC शिमला। देखिए, कल मेरा नाम मनोहर ठाकुर है और जो नगर निगम की तरफ से एक फैसला है, जो यूरिन शुल्क जो महिलाओं से लिया जाता था और नगर निगम ने अब वो पुरुषों से भी लेना प्रारंभ करने की वो बात कही थी, और जो जेंडर इक्वालिटी के नाम पर जहाँ की महिलाओं का शुल्क समाप्त करना चाहिए था, वहाँ पर ये पुरुषों से भी शुल्क ले रहे हैं। और हाई कोर्ट कहता है कि ये जो यूरिन शुल्क है ये महिलाओं का भी समाप्त कर देना चाहिए, पर लेकिन ये जो है नगर निगम जो इसका उल्टा कर रही है, पुरुषों से भी ये शुल्क ले रही है। जब इस बात की खबर समाज में सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंची, जब इसकी थू हुई, तो फिर अब नगर निगम अपने इस फैसले से मुकर रही है। नगर निगम शिमला की ओर से किसी तरह का कोई शुल्क लेने का प्रस्ताव नहीं है। अब मेयर की ओर से ये स्पष्ट किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम शिमला की जो फजीहत होनी थी वो तो पूरी रात भर होती रही। अब नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने डैमेज कंट्रोल करते हुए ये बात कही है कि नगर निगम शिमला हाई कोर्ट में भी अपना ये पक्ष रखेगा और ये बात बताएगा कि उनकी ओर से ना तो पुरुषों के लिए और ना ही महिलाओं के लिए किसी तरीके का यूरिन टैक्स लगाया जाएगा। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नगर निगम शिमला को जो डैमेज होना था वो हो चुका और लोग भी इस फैसले से खासे नाराज़ नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.